अस्सलाम वालेकुम। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में खुश आमदेद। नाजरीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है टिकी कुमार बरवज़ने दिलीप कुमार। ये 1960 की दहाई की बात है, जो मैं बहुत छोटी एज में था। तो हमारे वालिद साहब नईम हाशमी साहब का ताल्लुक़ जो है वो आप सबको पता है कि फिल्म लाइन से था। का प्रोडक्शन ऑफिस भी था लक्ष्मी चौक में। तो लक्ष्मी चौक में मुझे भी छोटी उम्र में खड़ा होने का बहुत एक एजाज़ हासिल है। मैं समझता हूँ कि एजाज़ वाली बात है कि मैंने उस वक्त का लक्ष्मी चौक देखा हुआ है, जब लक्ष्मी चौक जो है वो पूरे बरसगीर पाको हिंद में इस वजह से नुमाया था कि यहाँ पर बेशुमार फिल्में बना करती थी और हर बिल्डिंग में 10-10 फिल्मी दफातर कायम होते थे। और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता सितारे ही नहीं और हदायतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, कहानी नवीस, शायर, बड़े बड़े शायर जैसे ज़हीर काश्मीरी साहब है, सागर सिद्दीकी साहब का नाम मैं लूँगा, अहमदुद्दीन कासमी साहब को भी वहाँ देखा गया, हबीब जालब साहब वहाँ होते थे। और इस तरह गायक हमारे बेशुमार बड़े बड़े गायक जैसे मेहदी हसन साहब के पाए के लोग भी जो हैं वो लक्ष्मी चौक में खड़े होते थे और दोस्तों से बातें करते थे। लक्ष्मी चौक में पहले तो बेशुमार होटल होते थे, लेकिन 60 की दहाई के बाद लक्ष्मी चौक में एक बड़ा होटल रह गया फिल्मी सितारों के लिए, जिसका नाम था ब्रिस्टल होटल। और ब्रिस्टल होटल ही की इमारत के बाहर एक कैफ़े भी था और उस कैफ़े में फिल्मी लोग बैठा करते थे। तो बहुत रौनकें होती थी उस चौक में। तो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जब लक्ष्मी चौक से आप एंटर होते हैं रॉयल पार्क की तरफ, तो आपके लेफ्ट हैंड में एक बड़ी इमारत नज़र आती है जो आज भी मौजूद है। ये थी ब्रिस्टल होटल। यहाँ ब्रिस्टल होटल होता था। तो इस होटल के बाहर नीचे कई लोग जो है बूट पॉलिश करवाने का बड़ा रिवाज होता था। बूट पॉलिश वाले बड़े लड़के बैठा करते थे और टिक्कियाँ खाने वाला पहला जो कल्चर था कि हाथ की बनी हुई टिक्कियाँ खाने का बड़ा स्वाद होता था और बहुत लोग खाते थे। बड़ा सस्ता खाना होता था, समझा जाता था इसमें। तो यहाँ जो लोग ज़मीन पर बैठकर टिक्कियाँ बनाते थे, उनमें एक नौजवान का नाम था रखा, फिल्मी लोगों ने रखा था टिक्की कुमार। टिक्की कुमार को फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था और वो इस आस में पता नहीं कहाँ से आया था और यहाँ उसने रोज़गार अपना शुरू कर दिया कि कभी ना कभी किसी की नज़र उस पर पड़ेगी तो शायद वो कभी स्टार बन जाए। टिक्की कुमार की जो ठेला था, ज़मीन पर, ठेला भी नहीं था, ज़मीन पर बैठकर वो टिक्कियाँ बनाता था। यहाँ मैंने सुल्तान राही और रंगीला जैसे बड़े सुपरस्टार जो अपने दौर के थे, 60 के ज़माने में ये दोनों बेरोज़गार थे और दोनों लोग जो थे एक्टर बनने के शौकीन थे। रंगीला का गुजारा तो इस तरह हो जाता था कि रंगीला के पास एक फ़न था, वो तो साइन बोर्ड लिख सकते थे और उस वक्त साइन बोर्ड लिखवाने का बहुत रिवाज था। बैनर फिल्मों के बनते थे और बेशुमार लोग जो थे, ख़ास तौर पर तो इतने बैनर फिल्मों के बन जाते थे कि बेशुमार लोगों का ये रोज़गार था। बैनर जो फिल्मों के बनते थे वो हर चौक में आपको नज़र आते थे। जो नई फिल्में आने वाली हैं, जो लगी हुई फिल्में हैं, नुमाइश फिल्में हैं, उनके बैनर्स भी ये रंगीला बनाया करते थे। सुल्तान राही के पास कोई फ़न नहीं था और यही वजह है कि सुल्तान राही को टिक्की कुमार के पास हाजिरी देने के लिए टाइम देना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने वहाँ मुफ्त खाना खाना होता था। तो फिर काया पलटती है, ज़माना बदलता है। एक दिन किसी ने स्टेज पर मौका दे दिया। जावेद हसन नाम था उस टिक्की कुमार का। उसने जावेद हसन के नाम से स्टेज पर काम करना शुरू किया। जावेद हसन को ही एक स्टेज ड्रामे बशीरा इन ट्रबल में काम करने का मौका मिला और वो रातों रात स्टेज का एक बेताज बादशाह
बड़े जो स्टार्स थे स्टेज के, उनमें शुमार होने लगा। नाम था जावेद हसन और उसको कहते थे टिक्की कुमार। और ये टोटल अनपढ़ आदमी था जावेद हसन टिक्की कुमार। बिल्कुल किसी प्राइमरी स्कूल का भी मुंह उसने नहीं देखा था। बस किसी जगह से, किसी दूर दराज के इलाके से आया था और लक्ष्मी चौक में बस गया था। वहीं उसका रोजगार था, वहीं पर वो थड़ों पर या फुटपाथों पे सो जाया करते थे। ये बड़े बड़े लोग सोए। लोगों ने तो आपको, बेशुमार लोगों ने आपको अपनी टेलीविजन पर कहानियाँ सुनाई हैं। कौन कौन लोग जो हैं वो रायल पार्क और लक्ष्मी चौक और मैकरोल रोड के फुटपाथों और थड़ों पे सोते रहे। जैसे हाल ही पिछले दिनों में मैंने तारक अजीज़ मरहूम साहब ने भी अपनी रहलत से पहले इंकशाफ किया कि उन्होंने क्या क्या मुश्किलात जो हैं बर्दाश्त की और वो टेलीविज़न की एक स्टार बने थे। तो इस तरह ये टिक्की कुमार जावेद हसन जो है ये इतना पॉपुलर होता है कि संगीता, पहले वो एक्ट्रेस बनी, फिर उन्होंने सोसाइटी गर्ल नाम की एक फिल्म बनाई, वो फिल्मसाज बनी, डायरेक्टर बनी, अपनी बहन को भी हीरोइन बनाया, कविता को। खुद संगीता बेगम ने, जो इंतहाई बड़ा नाम बन चुकी थी, जावेद हसन टिक्की कुमार से कई फिल्मों की कहानियां लिखवाई। टिक्की कुमार की अहमियत यहाँ तक हो गई थी। तो आज जब लोग सवाल करते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल कैसे हुआ, तो मुझे वो टिक्की कुमार याद आ जाता है। और टिक्की कुमार के साथ मुझे बेशुमार कहानियाँ याद आ जाती हैं जो मैं आपको सुनाता रहूँगा। आज तक के लिए खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।